गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के पेपर समावेशी शिक्षा में टॉपिक निर्देशन के बारे में पढ़ेंगे। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वो अपना विकास प्राप्त क्षमताओं के अनुसार कार्य कर सके। शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक अपवंचित बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निर्देशन तथा परामर्श की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे और अपने विकास के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जितना कार्य कर सकता है वो कार्य करे। शिक्षा का मेन जो उद्देश्य है वह है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि उसका सर्वांगीण, उसका चहुमुखी विकास करना। निर्देशन का अर्थ होता है कि जैसा कि उसके नाम से समझ में आ रहा है, निर्देश देना। तो निर्देशन का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं को समझते हुए उनका उपयोग अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में कर सके। इस प्रकार निर्देशन में दो व्यक्ति होते हैं, एक वह जिसको निर्देश प्रदान किया जाता है तथा दूसरा वह जो निर्देशन करता है। यानी कि निर्देशन का सही अर्थ हुआ कि बालक के अंदर ऐसी योग्यता विकसित करना जिससे वो अपनी प्रत्येक समस्या का हल, यानी प्रत्येक समस्या का निराकरण वो स्वयं कर सके। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से वो अपनी हर समस्या का हल कर सके। निर्देशन में दो लोगों की अहम भूमिका होती है। एक तो वह जो निर्देश प्रदान करता है, यानी कि जो निर्देश देता है, और दूसरा वह जो निर्देशन करता है। इसके स्किनर के अनुसार निर्देशन की परिभाषा दी हुई है। निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। यानी व्यक्ति निर्देशन की सहायता से ही स्वयं के साथ या दूसरे के साथ या परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है, एडजस्ट करना सीखता है। निर्देशन के उद्देश्य सुगमता और सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीवन पर्यंत हल करने योग्य बनाए। यानी कि सुगमता से सामंजस्यपूर्ण यानी एडजस्टमेंट के साथ पूरे जीवन में अपनी हर समस्या को हल करने के योग्य बालक बन सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, रुचियों और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देना। बालक की निहित शक्तियों, योग्यताओं और कुशलताओं को ज्ञात कर उन्हें अधिकतम उपयोगी कार्यों में लगाना। इसका अर्थ ये हुआ कि बालक के भीतर जो भी शक्तियां हैं, यानी जो उसकी योग्यताएं हैं, उसकी योग्यता के अनुसार उन्हें उन कार्यों को देना जिसमें वो स्वयं निखार ला सके या जो उसके लिए उपयोगी हो। जैसे यदि किसी व्यक्ति का या किसी बालक का मन पढ़ने में लगता तो उसे पढ़ाई से जुड़े ऐसे कार्यों में लगा देना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट वर्क्स में लगा देना चाहिए जिससे उसका मन या उसका जो दिल है वो और ज़्यादा कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। छात्र को शिक्षा संस्थान और परिवार की परिस्थितियों से यथासंभव सर्वोत्तम सामंजस्य करने में सहायता देता है। निर्देशन छात्र को शिक्षा संस्थान यानी कि स्कूल, कॉलेज या विद्यालय, महाविद्यालय, उसमें समायोजित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है। परिवार में आने वाली परिस्थितियाँ चाहे विपरीत हों, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायता करता है तथा यथासंभव सर्वोत्तम सामंजस्य करने में सहायता, यानी अपने जीवन में कहीं पर भी आने वाली कोई भी परिस्थिति उसमें सामंजस्य करने के लिए निर्देशन छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और निर्देशन छात्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है।
निर्देशन को कुछ भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा है शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। अब इन सभी निर्देशन में क्या क्या होता है, व्यक्तिगत में क्या होता है, शैक्षिक में क्या होता है, स्वास्थ्य में क्या होता है, ये हम नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।